इसी टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी। टोपा होगा एकदम। सबसे पहली बात तो कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता, इसमें गुनाह संजीदगी। आप सूट पहन के आएंगे तो आप संजीदा हैं। जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि संसद का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी आरोप लगते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आप कुछ करते नहीं, संसद को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, अब गर्दा उड़ेगा भैया, वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा। संसद ऐसे चलेगा कि आदरणीय स्पीकर साहब आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चों अटेंडेंस लगाओ। कौन कौन प्रेजेंट है ये बता रहे। ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे कि इस देश में आपने कफन तक पर जीएसटी क्यों लगा दिया। हम आपसे पूछेंगे कि एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है वो अब तक अपने पदों पर क्यों बैठे हुए हैं। शर्म की बात। और जब हम ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आप संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात है ना कि आप जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तख्ती मकर द्वार पर क्यों लेके आते हैं। मकर द्वार पे आपने बैठ के चाय बिस्किट क्यों खा ली। तो भाई पार्लियामेंट की कैंटीन बंद कर दो ना, अगर मकर द्वार पे चाय बिस्किट से इतनी तकलीफ है तो। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं भूखे मर जाएं? दलाल मकर द्वार पे मतलब देश की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए। मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो ये झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है, तो देश को खुद पैनिक किया प्रधानमंत्री ने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं कोई किल्लत नहीं है। अरे अगर किल्लत नहीं है, चाहिए ना गांव में, आप बिहार में जिस जिले से हैं उस जिले में पता करवा लीजिए एलपीजी किसी को सही से मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। सच्चाई है ये बात तो सही है। मीडिया के जरिए रोकने की जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता ज्यादा आ गया इमरान के अंदर और शायर कम हो गया। बस हवा निकल गई। आपकी शायरी की तो प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं। ठीक है, कौन सी बड़ी बात। उसी तारीफ में एक प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ शायरी कर दीजिए। यहाँ मीडिया के लोग बहुत अच्छे। आपने तारीफ करने की बात की है तो मैं उनकी तारीफ में ये शेर पढ़ रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। फूल तोड़े मुझे कोई एतबार नहीं, मगर वो फूल से खुशबू निकाल लेता है। क्या बात है सर। और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ये तो लेने के देने पड़ गए।